श्री राधे राधे दोस्तों। तो आप सभी का मेरे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ये आज के युग की बात है, आज के समय की बात है। कहानी स्टार्ट करते हैं एक ऐसे परिवार से, जो परिवार एक किराए के मकान में रहते आए हैं और जिनके मुखिया हैं एक स्कूल टीचर, जिन्होंने हमेशा अपनी ईमानदारी के साथ काम किया है और कभी भी जीवन में उन्होंने डबल काम नहीं किया, सिर्फ अपनी शिक्षा को इन्होंने सर्वोत्तम माना है। बूढ़े हो चुके हैं मोहनलाल जी। उनका बेटा राहुल घर में झगड़ा करता है, कहता है कि माँ, आखिर पिताजी ने क्या कमाया है? जो कमाया है कि आज तक इतना भी नहीं कमा पाए कि अपना खुद का घर ले सकें। पूरा जीवन किराए के मकान में बिता दिया। माँ ने कहा कि बेटा, तुम्हारे पिताजी के ऊपर जिम्मेदारी थी, अपने घर में बड़े थे, 2 बहनों की शादी की हैं, भाई की शादी की है और तुम्हारी बड़ी बहन थी, उसकी शादी भी की है, तो बेटा इनमें खर्चा तो होता ही है ना। राहुल ने कहा, माँ मैं सब कुछ नहीं जानता, मेरे पिताजी के साथी दोस्त हैं, आज भी आलिशान मकान में रहते हैं, आलिशान फ्लैट में रहते हैं, मेरे पिताजी आज भी किराए पे पड़े हुए हैं। मेरे पिताजी ने ट्यूशन वगैरह क्यों नहीं लिए? ट्यूशन से क्यों नहीं उन्होंने पढ़ाया? और जो पढ़ाए हैं उनसे फीस भी नहीं लिए। तो माँ ने कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी के अपने संस्कार हैं, उनके अपने वसूल हैं, नहीं ली उन्होंने फीस। बेटा लेकिन तुम इस बात पर मत जाओ कि उन्होंने क्या कमाया क्या नहीं कमाया, बल्कि ये देखो उनकी इज्जत कितनी है, उन्होंने इज्जत कितनी कमाई है। आज उनके पास ऐसे मेडल हैं, इतने पदक हैं, तो ये किसी कमाई से कम नहीं है। राहुल गुस्से में नखरे में घर छोड़कर चला गया। माँ तड़फती आत्मा, माँ ने कहा कि बेटा खाना तो लेते जाओ। तो राहुल गुस्से में खाना भी लेकर नहीं गया। तभी अचानक मास्टर जी मोहनलाल जी घर के अंदर आते हैं। तो उन्होंने पूछा, भाग्यवान क्या हुआ? तो माँ रोती हुई कहती है कि आज राहुल अपना लंच लेकर नहीं गया, ज़रा तकलीफ़ कीजिए और इसका लंच इसके ऑफिस तक पहुंचा दीजिए। मोहनलाल जी अपनी पुरानी साइकिल पर राहुल का टिफ़िन टांग के उसके ऑफिस पहुंचे। गेट पर पहुंचे तो वहाँ गेट कीपर खड़ा हुआ था। तो उसने कहा, नहीं, मैं आपको राहुल से मिलने नहीं दूंगा, क्योंकि अभी अंदर मीटिंग चल रही है, बॉस बहुत नाराज़ होंगे, आप उनका इंतज़ार कीजिए। मोहनलाल जी बेचारे इंतज़ार करते रहे, खड़े रहे कि बेटा कब मीटिंग से फ्री होगा और मैं कब उनका लंच दूंगा। 1 घंटा हो गया, मोहनलाल जी के पैरों में दर्द होने लगा। जब वे बाहर निकले तो उन बॉस जो थे, बॉस के साथ उनका बेटा राहुल भी था। जब बाहर आए तो राहुल ने नज़रें चुरा ली कि कहीं बॉस को ही ना पता लग जाए कि मेरे पिताजी हैं। और जब बॉस बाहर आए अपनी कार में चलने के लिए हुए तो अचानक उनकी नज़र मोहनलाल जी पर पड़ गई। तो देखा, वॉचमैन को बुलाया और कहा, ये बुजुर्ग शख्स कौन है? उन्होंने कहा कि राहुल के पिताजी हैं, ये इसका लंच देने के लिए आए हैं। वह बॉस आया मोहनलाल जी के पास, आकर पूछा, क्या आपका नाम मोहनलाल जी है? क्या आप प्राइमरी स्कूल में टीचर थे? कि हाँ बेटा मैं वही हूँ, लेकिन आप ये क्या सब कैसे जानते हैं? अरे गुरुजी, आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका विद्यार्थी हूँ। और बॉस ने मोहनलाल जी के चरण छुए। अरे आप कैसे भूल गए, मैं आपका विद्यार्थी विजय हूँ और आपने मुझे पढ़ाया था, और आपको पता है ना कि मैं पढ़ाई में कितना कमज़ोर था, लेकिन आपकी शिक्षा से आज मैं इतना लगन हो चुका हूँ कि जो कंपनी है, जो मालिक है, इस कंपनी का मालिक मैं ही बन गया। ये सब गुरुजी आपकी कृपा से है। और आपने मुझसे फीस भी नहीं दी, क्योंकि उस समय मेरे पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं था कि वो आपकी फ़ीस भर सकें, लेकिन आपने पढ़ाया और मैं इतनी मेरी मेहनत हुई है कि आज मैं इस कंपनी का मालिक हो गया हूँ। चलिए गुरुजी चलिए। बॉस ने पैर छूने के बाद अपने टीचर को ले जाकर अपनी कुर्सी पर बैठाया कि सर ये आपकी जगह है, आप यहाँ बैठिए। मोहनलाल जी ने कहा, अरे नहीं नहीं बेटा, ये तुम्हारा बड़प्पन है, आपने मुझे यहाँ बैठा दिया, मैं तो यहाँ नहीं बैठूँगा। नहीं नहीं गुरुजी आप ही बैठिए। तो बॉस ने पूछा, गुरुजी आप ये बताइए कि आप आज भी अपने उसी मकान में रहते हैं किराए वाले पर?
तो मोहनलाल जी शांत हो गए। उनका बेटा राहुल बोला, हाँ जी सर, हम अभी भी किराए के मकान में रहते हैं। तो बॉस ने कहा कि गुरुजी मैं उसमें आपकी दक्षिणा नहीं दे सका, लेकिन मेरी आज आपसे एक प्रार्थना है कि अगर आप इस लायक समझते हो, मेरे इस शहर में बहुत सारे फ्लैट्स हैं, तो मैं उनमें से आपको एक देना चाहता हूँ ताकि आपका अपना मकान हो जाए। मोहनलाल जी ने मना किया, नहीं बेटा, मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, खुश हूँ मैं अपनी लाइफ में, मुझे नहीं चाहिए। तो बॉस ने कहा, नहीं जी, अगर आप ये फ्लैट नहीं लोगे तो समझो कि आपने मुझे अपना बेटा समझा ही नहीं, आपने मुझे स्टूडेंट समझा ही नहीं है, आपको ये फ्लैट तो लेना ही पड़ेगा। मोहनलाल जी बिल्कुल शांत हो गए, आंखों में आंसू आ गए कि देखो स्टूडेंट हो तो ऐसे हो, आज भी इतनी इज्जत करते हैं, इतने बड़े कंपनी के मालिक के पैर छू गए। तो उन्होंने कुछ नहीं, बस नीचे गर्दन कर ली और बॉस को आशीर्वाद दिया, सिर पे हाथ रखा। बॉस ने कहा कि बेटा तुम्हें आज बॉस ने कहा राहुल को, तुम्हें आज शर्म आती है, ये तुम्हारे पिताजी हैं। अरे मुझे गर्व है, इतने बड़े टीचर हैं ये, आज इनकी वजह से हूँ जो कुछ हूँ मैं। अब तुमने ये भी नहीं बताया कि तुम्हारे पिताजी हैं। उसको बहुत झल्लाया राहुल को। राहुल की आंखों में आंसू आ गए और पिताजी के पैर छू लिए कि पिताजी मुझे क्षमा कीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप इतने महान हैं, मुझसे जो गलती हुई है, मैं जो लड़कर आया था, मुझे इसके लिए क्षमा कीजिए। बॉस ने कहा राहुल को कि आज के बाद अपने पिताजी का दिल नहीं दुखाना है और कभी भी उनसे ये नहीं कहना कि उन्होंने लाइफ में क्या कमाया है। लाइफ में उन्होंने आज ये कमाया कि मुझ जैसे इंसान जो पढ़ने में कमज़ोर थे, आज इतने बड़े मुझे कंपनी का मालिक बनाया, वो इनकी वजह से। अगर मैं नहीं पढ़ता तो आज इतनी बड़ी कंपनी का मालिक नहीं होता। दोस्तों, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि सबके पेरेंट्स हैं, अपने पेरेंट्स का भी दिल मत दुखाओ, कभी इनसे ये मत कहो कि आपने लाइफ में क्या कमाया है। इसी मेरी आपसे प्रार्थना है। इस छोटी कहानी के माध्यम से बस मैं आपको ये संदेश देना चाहता था कि टीचर का रेस्पेक्ट बहुत बड़ा है, बहुत सम्मानीय है, उनका सम्मान करना सीखिए, उनको आदर भाव दीजिए। जय श्री राधे राधे।